नमस्ते बेटा शान। नमस्ते सर, गुड इवनिंग। सर आज क्या करेंगे? एपी पूरा करेंगे ना आज। 5.3 ना? पूरा हो जाएगा हाँ। ठीक है सर। आज आए नहीं सर आप? 1 घंटे की आई सर, वो मैं आज घर पे नहीं था। हाँ गए हो नानी के? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। हाँ, नानी साइड में बैठी थी मेरी। अच्छा अच्छा, तो पढ़ लो नहीं तो नानी से पिटाई जाएगी सुबह सुबह। ये सर पढ़ी हूँ। नहीं हाँ। नहीं, पढ़ी हूँ। बुक निकाली। हम्म। सर साइकिल कल से चालू करवाऊँ? अरे यार एक टॉपिक पूरा होता है दूसरा स्टार्ट होगा भाई। एक टॉपिक पूरा होने दो, दूसरा स्टार्ट कर देंगे। नहीं, मेरा आज पूरा हो जाएगा कि ये? उम्मीद तो एक दुनिया कायम है, आज हो जाना चाहिए यार पूरा। सर मजाक। यार मानती नहीं सर हो। यार। टाइम देखो आज कितने कर सकते हैं, कितना हो जाएगा आप बच्चों पर डिपेंड करते हैं ना सारा। पेज नंबर क्या है बताना। दिव्यांश नमस्कार बेटा। दिव्यांश नमस्कार बेटा, कैसे हैं आप? कल कौन से क्वेश्चन नंबर तक हो गया था? सर अपना 15 तक कुछ छोड़ दिया था अपन ने। 15 करके नहीं, 16 तक कर दिया था, फिर 16 के आगे आपने बोला था कि बाकी के आप लोग खुद कर लो। ठीक है, तो पॉइंट टू स्टार्ट करने जाते हैं आज अपन। एक पहले 17 और सर देख लो एक पॉइंट बार। 3। सर अब सर हाँ पॉइंट पॉइंट थ्री 3 हाँ। बोला। एक 17 और देख लो बेटा पहले एक बार। सर सर 14 करा दिए थे सर आपने। अच्छा 14 कराया था, मेरे को ही जानता, मैं पहले कम ही कराए थे यार। कुछ कम ही कराए थे ना, मेरे को ही यस सर 14। 14 करा दिया था सर। हाँ। सर मुझे तो याद है नहीं, क्योंकि मैंने तो उसके बाद सारे कर लिए थे। अच्छा सारे कर लिए क्या आपने? ओके ओके 15 हाँ देखो सर। बेटा। तो सर आपने आज नमस्ते अभी बेटा। तक क्या करवा दिया? कुछ नहीं कराया, स्टार्ट कर दें क्लास को बेटा। आज का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ओके देखो बेटा, बोलो वही दो। अच्छा बंद है क्या? चप्पल उधर बोलो, चप्पल। हाँ बेटा देखो, 15 क्वेश्चन देखो बेटा। सर आपका बोर्ड विजिबल नहीं है। एक से वापस कर देते हैं बेटा, ये लीजिए। अब देखिए। यस सर अब आ गया। हाँ, अब देखो 15 कह रहा है बेटा, दो एपी दे रखी है और इनकी nth टर्म सेम है। क्या सेम है? nth टर्म सेम है। तो पहली वाली एपी की nth टर्म होगी a प्लस सर अभी n भी सर माइनस। बोर्ड नहीं आया सर। बोर्ड नहीं आया? जैसे वो जूम की स्क्रीन ही आ रही है। एक सेकंड देखो। सर आ गया। सर आ गया था। अब वापस आ गया, अब देखो अब आ गया बेटा, अब आ गया होगा। रिफ्रेश कर लो, नहीं तो लॉग आउट के लॉगिन कर लो एक बार वापस से बेटा। सर लोड हो रहा है सर, एक सेकंड। नहीं, हाँ आ जाएगा बेटा। हाँ, यस सर अब आ गया। यस आ सर। गया ना? हाँ। तो देखो एपी की पहली पहली सीरीज की एपी देखो, तो उसमें आप देखोगे तो ए कितना है? 63 है। और डी कितना है? सर 2 है। 2 है। तो इस सीरीज का जो nth टर्म आएगा वो ये आएगा क्या? a+n-1 डी। यस सर, अब यस सर, दूसरी और सीरीज को देखो इक्वल टू आप, 3 + n - 1 7 आएगा। ये a3 है इस सीरीज में, और डी कितना है? 7 है। तो 7। इसका nth टर्म आएगा a+n-1 डी। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का nth टर्म सेम है। दोनों का nth टर्म सेम है, तो n का वैल्यू पूछा है, तो 63 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2n और यहाँ पे आ जाएगा -2। ये आ जाएगा 3+7n-7। तो ये आ जाएगा मेरे बेटा 63 में से 2 गया 61,
प्लस 2n और ये आ जाएगा 7n माइनस 4। तो 65 बराबर हो जाएगा 5n के। तो यहां से n का वैल्यू, यहां से n का वैल्यू 13 आ जाएगा बेटा। बताइए समझ में आ गया क्या? यस सर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप। आपको बोल रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। तो थर्ड टर्म 16 दे रखा है बेटा आपको। सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवेंथ, सर हाँ बेटा, सर हाँ बेटा। सर 63 में से 3 गया तो सर क्या बोलते हैं 60 बचेगा ना सर, 61 कैसे? ये 2 है ना, 2 63 में से 2 गया ना बेटा। अच्छा सर 63 में से 2 गया है, ओके सर। हाँ, अब तो सेवेंथ ओके टर्म में से सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से एक्सीड कर रही है। और कितनी एक्सीड कर रही है बेटा? 12। क्या ये समझ में आ गया ना 15 नंबर क्वेश्चन पे बेटा? 15 समझ में आया कि नहीं आया बेटा? दिव्यांश, खुशबू बताइए। सर वापस बताना सर, क्वेश्चन क्या है सर? कौन सा बताऊं? 15 समझ में आ गई? बताओ मैं तो। नहीं सर 15 आ गया सर, 16। हाँ 16 स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड टर्म 16 है। थर्ड टर्म 16 है। थर्ड यस टर्म सर। 16 है। और सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म ओके का सर। डिफरेंस 12 है। सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस 12 यस है। सर। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी बताओ? आप खुद बताओ। थर्ड टर्म हो जाएगी a प्लस 3 माइनस 1d। और सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगी बताओ आप? तो सेवेंथ टर्म हो जाएगी a+7 - 1d। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी बताओ आप? a+5 - 1d। और किसके बराबर दे रखा है बेटा? बताओ आपको, बोलो बेटा बोलो। अब देखो a और a, 6d में से 4d जाएगा तो क्या आ सर जाएगा? सर a+6d क्यों? सेवेंथ टर्म क्या होगी मेरे बेटा? a+7 - 1d। यस सर यस सर यस सर। हमेशा माइनस करना पड़ता है ना। और a प्लस, है ना, a+5 - 1d। और इनका डिफरेंस दे रखा है आपको। अब यहां से देखो 2d का वैल्यू 12 आ गया, d का वैल्यू 6 आ गया। d, वेरी गुड। अब मुंह हाथ धो लो ना। d डी का वैल्यू 6 आ गया। डी को 6 पुट कर दो। a+2 × d, यहां रख लो बेटा वैल्यू। 16 दे रखा है। तो a का वैल्यू क्या? 12, 16 - 12 4 आ गया। क्या बताओ बेटा? यस सर। a पता है, d पता है? नमस्कार बेटा, आ जाओ बैठो बेटा। स्टार्ट ही किया, 2 क्वेश्चन कराए बच्चों। तेरे को समझ में आ गया ना? यस सर। नहीं, यस हाँ। सर। हाँ, अब बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे। सर a तो 4 आ गया सर। a4 आ गया, d आ गया। अब जो पूछे बता सकते हो बेटा। ap बताना है, डिपेंडेंट ap है ना। तो a4 आ गया, d आ गया 6। तो ap क्या बन जाएगी बताओ? 4। यस फिर अगली टर्म क्या आएगी? बस सर 3-4 3 टर्म लिख। - 1। नहीं, ap बनानी, डिटरमाइन द ap। तो सर कैसे सर? तो पहली टर्म तो a आ गई, 4 आ गई मेरी बेटा। 4 में 6 ऐड करो, यस डिफरेंस सर। ऐड करते जाओ। सर आपका बोर्ड पे जो भी आप लिख रहे हो सर वो आ नहीं रहा।
बेटा आपके साथ नेटवर्क का एरर है, लॉग आउट करके लॉगिन कर लो वापस से, बाहर निकल के अंदर आ जाओ। सर अभी किया था सर, नहीं हो रहा। बेटा बाकी लोग बताओ कोई एरर है तो। नहीं है सर। खुशबू आप बताओ बेटा। नहीं सर, मेरे पास तो ठीक आ रहा है बिल्कुल। मैं आपको जूम का लिंक, उसका लिंक दूं क्या, गूगल मीट का, दिव्यांश? नहीं सर, मैं वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ सर एक बार। वाईफाई से कनेक्ट कर लो तो भाई, वाईफाई है तो भाई उससे कनेक्ट करो। नहीं यार, मोबाइल में डेटा कभी आता है कभी नहीं आता है यार। सही इस यस तो सर, अब आया। चली। अरे बेटा प्लीज आपस में लड़ना नहीं है, देखो यार। सही कल मैं बोल नहीं पाए थे इसलिए बोले अरे जा अरे रहा अरे था। अरे अरे, अपन बैठे हैं किसी के यहाँ पे, ऐसे देते हैं। अब बेटा देखो, हमें बोल रहा है 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, 20th 2 टर्म 4 फ्रॉम 10 द, 16 22। क्या बेटा? सर 16 का आंसर ये है ना, 4। यहाँ 4 10 16 22 ये रहा। यस सर। अब देखो हमें एपी बोल रहा है, उल्टी एपी बोल रहा है 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट बोल रहा है, ना कि 20 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। मेथड 1 सीखो, जो सिंपल तरीका है, एग्जाम में यही ऑप्ट करिएगा। तो पहली टर्म क्या दिख रही है आपको? 253। अब जैसे आप यहां से देखोगे, अगर आप यहां से देखोगे तो आपका एपी 5 बढ़ रहा है, लेकिन अगर उल्टे आओगे तो क्या होगा? 5 कम होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 248। अगली टर्म क्या आएगी? 238, 244, 243 एंड सो ऑन चलेगा। तो आपको 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट बोलिए, अब उल्टी एपी बना दी आपने। तो उल्टी एपी बना दी तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 253। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? माइनस का 5 हो गया। 5। यस सर। नंबर ऑफ टर्म्स 520 हो गई। और हमसे ए एन पूछा एक तरीके से, तो हम लगा देंगे ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा 253 माइनस 95, 248, 148, 158, सॉरी हाँ 158। क्या समझ में आ गया क्या, बताऊं? इसको करने का एक और तरीका होता है, वो मैं नहीं कहूंगा आपको करने के लिए, बता देता हूँ। किसी बुक में आप पढ़ोगे तो आपको फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा, फिर आप बोलोगे साहब ने फॉर्मूला पढ़ाया नहीं हमारे को। या ये समझ में आ गया? पहला तरीका करना ऐसे ही एग्जाम में, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है बेटा, और कोई तरीका लगाना नहीं है। अब इसको करने का एक और तरीका होता है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। इसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस एम प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। कट जाएगा, मान नहीं कर रहा तो काट लो, बोले ऐसे काट के रख लो, जैसे आपको सही लगे ऐसे कर लो। तो यहाँ पे पहले n निकालना पड़ जाएगा आपको। n मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, m मतलब होता है टर्म फ्रॉम द एंड, m का मतलब होता है टर्म फ्रॉम द एंड। तो पहले आपको n निकालना पड़ जाएगा इस केस में, फिर आपका काम बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए इस तरीके को अपन ऑप्ट नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर कल मैंने मतलब कि ये क्वेश्चन किया था तो मैंने एक जगह से सॉल्यूशन देखा था, कनक की बुक की थी, उसमें लिखा हुआ था L माइनस 19D इक्वल टू 253। तो L, तो एक बार के लिए आप वो वाला कौन सा मेथड हुआ? ये तो उसने वो अलग लिख दिया कि ये तो एल क्या था, यहाँ पे एल क्या था, यहाँ पे तो ए ही था। ये तो मैंने बताया ए, इसको फर्स्ट तो बोला, हमने सीरीज को रिवर्स कर लिया। तो नहीं इसको नहीं उसने, नहीं अरे यार बेटा नहीं, एक बार सुन मतलब तो, एक बार सुन तो ले। ये तो मैंने भी वही किया है, ए एल प्लस 19D। आप जो कह रहे हो मैंने भी वही किया, लेकिन आप समझो ऐसे में, समझो ऐसे उसमें लिखा, बुक में लिखा हुआ था। आप ऐसे समझो ना
कि ये एल की जगह अपने सीरीज को रिवर्स करके लिख देना है। तो मान लिया अब ये क्या है, ये एल है कि ए है, बताओ मेरे को। तो आप ये सर ए है। तो मैंने इसको ए बोल दिया, उस बुक में उसने उसको एल बोल रखा होगा। अच्छा, ओके, ठीक है सर। है हाँ। अगले टॉपिक पे आते हैं। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, आप करिएगा, ट्राई हो जाएंगे आराम से, नहीं हो तो कल पूछ लीजिएगा। सम अभी करते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n, ये पहले टॉपिक सुनो फिर करते हैं सर 5.3 समझा रहे हो ना? हाँ, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। जगह छोड़ दो, आधा पेज। हाँ, वो ईयर का फर्क आ रहा है इसमें, आंसर करना वो आएगा यार बेटा, वो शायद आंसर करेगा भी, चेक करता हूं लिखा हुआ है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है बेटा n/2 2a प्लस n-1d। और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा, अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, एन पता है, तो सीधा ये लगा लेंगे, नहीं तो ये लगा लेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला ये होता है बेटा। क्या फॉर्मूला समझ में आ गया क्या बेटा? बोलो बेटा बोलो। सर किस चीज का है सर ये? एपी का सम करना, जो सीरीज दे रखा था हमारे को, उसका सम करने को बोलेगा कि उस पूरी सीरीज का सम कर दो, उस पूरी सीरीज का सम कर दो। तो ऐसे तो सम करना मुश्किल हो जाता है, तो इस फॉर्मूले से करना इजी हो जाता है। मैं करके दिखाता हूँ, एक बार फॉर्मूला नोट कर लो बस, एक बार फॉर्मूला नोट कर लो, अभी समझ में आ जाएगा सम कैसे करते हैं। एक बार फॉर्मूला नोट कर लो बस। सर है एस मतलब सम हो गया। सर एक बार आप प्रीवियस पेज चलाएंगे? जी बेटा। एल बता सर, एल सर उसका क्या मतलब है? यस सर, हो गया। ये एल मतलब लास्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म बेटा, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, ओके है ना सर, बेटा? ओके। लास्ट टर्म बोल दो, ए एन बोल दो, एक ही मतलब होता है ना। अच्छा, इस सीरीज को देखो, पहली सीरीज में पहला टर्म क्या हो गया, ए क्या हो गया बताओ? A2 हो गया। कॉमन सर डिफरेंस थोड़ा क्या हो सा गया? बड़ा कर दो ना सर उसको, क्वेश्चन क्या को सर। सर क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दें? बड़ा कर दो ना सर। देखो, A2 हो गया, D कितना हो गया, 5 हो गया, और हमें 10 टर्म का सम चाहिए। तो N क्या हो गया बताओ? सम करना है तो फॉर्मूला लगाओ, सम ऑफ 10 टर्म्स चाहिए हमारे को। तो n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 n/2 प्लस 2a देखो 2a प्लस n-1 इंटू डी। हाँ बेटा, मैं खुशबू रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आज की रिकॉर्डिंग चल रही है, हो जाएगी। 25 और है। D5 है, तो 2 1 जा 2। एन कैसे हुआ? जी बेटा, हाँ सर, एन n दे रखा है, 10 टर्म एन का सम चाहिए, n दे रखा है बेटा, 10 टर्म का सम चाहिए हमारे को। तो 2 5 जा 10 हो गया, सही है सर। 245। और ये 4 हो गया, और ये 9 5 जा 45 हो गया, 49 इंटू 5 आ गया, तो ये 42 45 आ गया। सर एक सेकंड सर, नोट कर रहा हूँ सर, आराम से, कोई जल्दी नहीं बेटा। पूरा क्वेश्चन दिखा दो ना सर, यहाँ पे सेकंड वाला नहीं दिखा, थर्ड वाला दिखा है सीधा। हाँ तो अब कर लो, 1 मिनट को दिखा रहा हूँ पूरा क्वेश्चन को। कोई बात नहीं सर, पहले थर्ड वाला करवा देना शायद। कोई सही कर देंगे बेटा जो आप बोलोगे। सर सेकंड वाले करते ना।
हो गया कॉपी ईशान? यस सर हो सर गया। दिव्यांश का गया था, मैं नहीं खाया। अच्छा दिवांश करते क्या, सॉरी। यस सर यस। चलो अब सेकंड देख लो बेटा। अब एक मैं करता हूँ, कोई सा भी कर दो, करा लो। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट तो मैंने कर दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ में से एक करवा लो और बाकी सेकंड कर लो सर। सर हाँ सर सेकंड करवा दो सर, सेकंड करवा दो। सेकंड कर लेते हैं। लो तो ए कितना हो गया सर एक देखो फोर्थ अब। भी करवा देना सर। ठीक है, ए कितना हो गया? अब डी कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सर चैट बॉक्स भी देख लो। हाँ बेटा आपका आंसर आ गया, ईशान ने देख लिया आंसर, मेरे को भी पता नहीं, चुप रह गया मैं। तो देखो डी कितना आ गया? -33 प्लस 37। तो डी कितना आ गया? 4 आ गया क्या? डी कितना आ गया? 4 आ गया क्या? डी 4 आ गया। अब हमें एन दे रखा 12, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 12/2 6 हो गया बेटा। 37 इंटू 2 74 और 11 इंटू 4 44। वरना आरवी बुला रहा है। ये 6 आ गया, -30 आ गया, और ये कितना आ गया? सॉल्व हो गया देखो। हाँ ईशान सही था आपका आंसर। ये समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन बेटा? -180 आ रहा है ना सर आंसर? -180 आ रहा है। यस सर वही आ रहा है ना सर? यस। हाँ चलो, थर्ड का आंसर ईशान गलत आ रहा है आपका। चलो अगला क्वेश्चन देखें, फोर्थ। सर अब अरे आंसर नहीं पता मेरे को यार। अभी तो बोला गलत, गलत तो अब बोल सही है। दिया आपने, सही। हाँ ए कितना आ गया देखो? ए आ गया 1/15। सर आप क्यों करवा रहे हो? हम लोग खुद कर लेंगे ना एक बार, आप तो छोड़ दो सर। अरे बेटा जो राधिका बेटा नमस्ते। डी आ नमस्ते जाए, सर। लेट कैसे हो गए बेटा आते आते? सॉरी कोई सर। बात नहीं बेटा, जो मैंने फॉर्मूला सिखाया बेटा अभी, बस ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया। एक दो क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज सिखाए थे। ये फॉर्मूला देख लो बेटा, ये दे रखा है आपको, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस सम ऑफ एन टर्म्स करने का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 डी। और एक फॉर्मूला होता है एस एन का n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब बेटा देखो क्वेश्चन था, क्वेश्चन दे रखा था हमारे को। ये मतलब सम होता है एन टर्म्स का सम निकालने के लिए। हाँ एस एन बोलते हैं बेटा, एस एन सम का एस लेते हैं और एन लिख देते हैं, एन एस एन।
डी कॉमन डिफरेंस होता है, ए फर्स्ट टर्म होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स होता है मेरे बेटा। क्या समझ में आ गई इतनी सी बात बेटा? यस सर। अब देखो बेटा ए दे रखा है 2, यहाँ पे देखो ए दे रखा है 2, डी कितना हो गया बताओ? 5 हो गया क्या? डी 5 यस सर। और एन कितना है? 10। तो लगाओ फॉर्मूला एस एन लगाओ, एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 2 5 से 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 45 आ जाएगा। 45 प्लस 4 करोगे तो 49, 49 इंटू 5 करेंगे तो 245। तो पहली 10 टर्म को अगर सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 245 आ जाएगा। ओके पहली सर 10 समझा। टर्म को सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 245 आ जाएगा। ईशान वापिस से चेक करो आंसर को। अब देखो इसका एक क्वेश्चन और है, ऐसा क्या सम वाला में बेटा? बस ये माइनस वाला ए दे रखा था -37, डी दे रखा था -33, माइनस ऑफ -37। तो डी कितना आ गया? 4, ए आ गया माइनस का 37 और एन आ गया 12। सम क्या होता है? एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो माइनस का 74 आ गया बेटा, ये तो 11 4 जा 44 आ गया, -74 में से 44 गया तो 30 आ गया। 30 इंटू 6 क्या होता है? 180। तो सम कितना आ गया? माइनस का 180। अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, ए पता है हमारे को, डी निकालना है। डी कैसे निकलेगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। राधिका मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा बेटा, आप क्वेश्चन नोट बाद में कर लेना, ओके है सर। ना बेटा? मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा ना। अब देखो बेटा डी हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 60, 12 5 जा 15 4 जा 1/60। सर हाँ बेटा। सर सर मेरा सही आ गया सर एक सर, बार मैंने मेरा चेक कर आंसर लिया, यही यार, आंसर आएगा मैं भी सर। चेक करता हूँ 2 मिनट को, मैं सॉल्व चेक करूँ, सॉल्व करके। सर एक बार मेरा आंसर भी देखो ना। सर हाँ, एक बार अभी मेरा चेक आंसर भी करते हैं। या देखो तो ना। ईशान आपका सही होगा, दिव्यांश का सही होगा, देखते हैं किसका सही है। वेट करो 2 मिनट, है ना? तो सम आ जाएगा n अपॉन 2, सम आ जाएगा n अपॉन 2, फिर आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी। अब सॉल्व करके देखते हैं सही। तो 11/2 आ गया, ये आ गया 2 अपॉन 15, ये आ गया 10 अपॉन 60। अब सॉल्व करते 0 0 कट गया, कोई बात नहीं, एक ही बात है। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, 15 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30, 15 2 जा 30, तो ये 4 हो जाएगा बेटा, और 6 5 जा 30, तो ये 5 हो जाएगा बेटा। 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, तो 11 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 30। कैंसिल कर लेते हैं, 3 से कट रहा है बेटा, तो 11 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 10। 3 से कट गया, 3 3 9, 3 10 सा, तो आंसर आ गया 33 अपॉन 20। आंसर आ गया 33 अपॉन 20। ईशान का सही था आंसर। सर ये सर मैंने सर एक गलती कर दी थी। सर कोई मैंने बात एक नहीं, जगह कोई बात गलती नहीं, कर दी कोई थी बात ऐसे। नहीं, सीख रहे हैं ना। सर मैंने माइनस की गलती कर दी कोई थी, बात बस नहीं बेटा, -1 अपॉन 60 कर दिया था सर, उस कोई वजह से बात पूरा नहीं। गलत हो गया। हाँ कोई बात यस नहीं सर। बेटा। राधिका समझ में आ गया आपको बेटा? यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट बेटा करें। एक सेकंड रुकेंगे, मैं कॉपी करके ला रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस। हो गया कॉपी? अगला देखो यस बेटा, सर। अगला देखो बेटा, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। मेरी बेटा बताइए ए क्या दे रखा है आपको? 7। डी क्या हो जाएगा बेटा? 3 1/2, 3 1/2।
सर एक सेकंड रुक जाओ सर, एक सेकंड क्वेश्चन कॉपी कर दो, एक और सेकंड सर। लास्ट टर्म क्या हो जाएगी बेटा? 84। अब मेरी बेटा देखो, मैंने D3 1/2 लिखा, कैसे लिखा मैं समझाता हूँ आपको एक बार। मैंने बताया सेकंड टर्म में से फर्स्ट 10 टर्म को प्लस वन माइनस। बाई टू पढ़ के ना सर। हाँ सर इसको 10 प्लस ऐसे, 1/2 हाँ मैंने पहले सिखा दिया मतलब ने, इसको ऐसे माइनस करना होता है। इसको ऐसे पढ़ने की जगह ऐसे पढ़ लिया करो, 10 + 1/2 - 7। तो 10 में से 7 गया 3, 3 में आधा लगा तो 3 1/2 हो गया, नहीं हो गया? ऐसे पढ़ लिया करो। अच्छा देखो, अब एपी का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं हम। दो फॉर्मूले हमारे पास है, n/2 2a प्लस। बट सर आपने मिक्स्ड में लिखा, पर आप 7/2 भी तो लिख सकते थे ना, एक ही सीधा बात है, सीधा अभी आपने लिख देंगे, मिक्स्ड में अभी लिखना लिख उससे देंगे, अभी फायदा। लिख देंगे, अभी लिख देंगे ना। और दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास है, कोई फायदा नहीं है, अभी लिख देंगे कन्वर्ट करके, a + l। अब हमें a तो पता है, बिल्कुल पता है a, हमें लास्ट टर्म भी पता है, लेकिन हमें क्या नहीं पता, n नहीं पता। अब चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, चाहो ये लगाओ, पहले n तो निकालना ही पड़ेगा। कोई सा ही फॉर्मूला लगाना चाहोगे n निकालना पड़ेगा। तो हम लगाएंगे लास्ट टर्म बराबर होती है, लास्ट टर्म बराबर होती है a + n - 1, और d क्या हो गया, 7/2 हो गया क्या? देखो आप, सर ये 7/2। 2a होना चाहिए ना। सही आपने क्या किया, एक बार वापस बता दोगे? मेरे भाई an क्या होता है अच्छा ईशान? en का फॉर्मूला, ओके सर en का फॉर्मूला ना, ठीक है सर, a आ गया, + ठीक है n सर। - 1 d होता है, प्लस का 7 उतरा के माइनस का 7। अब 7 से कैंसिल कर दो, 11 बार कट जाएगा, देखो आप, 7 × 1 = 7, 7 11 सा 11 × 2 हो जाएगा 22, और माइनस का 1 उतरा के प्लस का 1 हो जाएगा, तो n का वैल्यू 23 आ गया। अब चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, चाहो ये लगाओ। सिंपल क्या होता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो ये लगा लेते हैं। तो सम निकालना है हमारे को, तो सम आ जाएगा। सम कैसे आएगा, n/2 फर्स्ट टर्म पता है, बिल्कुल पता है, फर्स्ट टर्म कहती 7 और लास्ट टर्म कहती 84। 7 + 84 क्या होता है, 91। अब 23 × 91/2, अपॉन में जाएगा ना, 2093/2, 1046.5। क्या समझ में आया क्या? एक्सक्यूज मी सर, एक ही बात है। हाँ एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा बोलो। सर अगर सपोज एग्जाम में टाइम का मोस्ट टाइम पे और कन्वर्ट करने का टाइम नहीं मिले तो मार्क्स कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे बेटा, इतनी सी बातों के नंबर नहीं कटते कभी भी। आपने ये लिखा है तो भी नंबर मिल जाएंगे पूरे, ये लिखा है तो भी मिल जाएंगे पूरे। ओके सर। मार्क्स का इशू तो तब आता है फिर जब आपके फुल ऑन फुल मार्क्स आ रहे होते हैं ना, तो फिर वो एग्जामिनर कोशिश करता है कहीं ना कहीं आधा नंबर काटने की, 1 नंबर काटने की। हाँ उसमें वो पंगा होता है बेटा, बाद में बताऊंगा, बाद में। तो ये क्या बात हुई सर, अरे ऐसे तो बाद में काटेगा देखेंगे, नहीं बाद में आगे की देखेंगे, बार। बाद में देखेंगे इस बात की वो क्या बात होती है। अभी तो पढ़ाई पे ध्यान दो, पहले उस काबिल तो बनो पहले। यहां तक आ गया समझ में? बेटा बताओ, सबको आगे समझ में? खुशबू, राधिका आप बताइए, दिव्यांश आप बताइए। राधिका, खुशबू, दिव्यांश समझ आ गया। आगे ना? हाँ हटाऊं उस पेज को बेटा सामने से? यस सर। हाँ अब देखो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ऐसे तो सिंपल है। इसका सेकंड पार्ट, सही का सेकंड पार्ट इसका। हाँ अभी सिंपल सा, ऐसे तो आप भी कर सकते हो। आपको साफ दिख रहा है, जो ए है वो 34 है, डी -2 है, डी जो है वो -2 है, और लास्ट टर्म जो है वो 10 है। पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, तो लास्ट टर्म बराबर हो जाएगी a +
n-1 इंटू डी के प्लस का 34 उधर आके माइनस का 34, 10 में से 34 जाएगा तो माइनस का 24, अब -2 अपॉन में n की वैल्यू 13 तो 12 आ जाएगा और n का वैल्यू 13 आ जाएगा। अब n पता है आपको, a पता है और d पता है, तो सम निकाल लेंगे। सम आ जाएगा n/2 a प्लस l। आपको n पता है 13 है, a पता है आपको, a कितना है 34 है, और d कितना है, लास्ट टर्म कितना 10 है, 34 प्लस 10 हो जाएगा 44, 44 अपॉन 2 तो ये 22 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 286। सर ये एल क्या था? लास्ट टर्म बेटा, लास्ट टर्म Sn अपॉन Sn क्या होता है, n/2 a प्लस l, l क्या होता है लास्ट टर्म। आप देखो मैं बता दूं, दो फॉर्मूले लिखे मैंने आपके लिए, मैंने एक और फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे n/2। अब दोनों फॉर्मूले कुछ भी अलग नहीं है, मैं समझाता हूँ क्यों अलग नहीं है। दोनों फॉर्मूले सेम ही लिखे हुए हैं। देखो Sn को Sn लिखो आप, n/2 को n/2 लिखो आप, a को आप a लिखो, l मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या होती है तो आप बता दोगे, लास्ट टर्म होती है a प्लस n-1d। अब बताओ जोड़ के a और a कितना आ जाएगा, a और 8 क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, क्या समझ में आ गया क्या? तो दोनों फॉर्मूले सेम ही होते हैं, बस थोड़ा समय बच जाता है ये लगाने से, हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ता फालतू के अंदर। तो दोनों फॉर्मूले सेम ही होते हैं। बस उस ऊपर वाले फॉर्मूले का फायदा इतना सा है, अगर डी नहीं पता है तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। नीचे वाले फॉर्मूले डी पता होना कंपलसरी है। यस सर, हो गया कॉपी। हाँ बेटा, इसका थर्ड पार्ट होमवर्क मान लीजिए, सेकंड का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हाँ जल्दी भाई, क्या चाहिए मेरे को तो नहीं कहा आज क्या होता है, वो नहीं है बस। देखो ए दे रखा है बेटा, A5 है, D3 है, AN दे रखा है, N निकालना है और SN निकालना है। बहुत सिंपल होता है। देखो AN दे रखा है ना आपको, तो आप लगाओ फॉर्मूला, AN का फॉर्मूला लगाओ। AN क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी, प्लस का 5 है तो उधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा n-1 इंटू 3, 3 से कैंसिल करो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा क्या? तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा बता दो, 16 आ जाएगा क्या? अब S16 निकालना है, तो कैसे निकलेगा, n/2। आपको फर्स्ट टर्म भी पता है और आपको लास्ट टर्म भी पता है, आपको फर्स्ट टर्म भी पता है और आपको लास्ट टर्म भी पता है। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा, और इसको 50 आ जाएगा, 8 5 से 40 तो 440 आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया क्या? यस सर। yes sir कॉपी कर लीजिए बेटा, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट करने बेटा, होमवर्क मान लीजिए, कुछ भी मानिए, आप
सारे पार्ट करने, वापस आ जाइएगा, ऑनलाइन क्लास ओवर हो जाएगी तो। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। जो इसमें अलग अलग पार्ट है, पहले मैं वो करा देता हूँ आपको, जो उसमें अलग पार्ट है ना। तो इसमें अलग है हमारे पास 7th पार्ट, इसका अलग है थोड़ा सा। सर पहले सेकंड का याद हो ना। सिंपल सा, आप ट्राई करो, आपसे हो जाएगा बेटा। ईशान, नहीं हुआ क्या सेकंड पार्ट आपसे? आई नहीं, वो नहीं बोला, चालू कर दिया था करना इसलिए। तो जगह छोड़ दे भाई, इसमें क्या हो गया यार। और वैसे आप तो सही करते हो ईशान क्वेश्चन आजकल तो मेरे बेटा ए दे रखा है 7 है मेरे बेटा, 13